नमस्ते बच्चों। अब हम इस वीडियो में ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ प्रकट वाचन के साथ पहले हम पाठ प्रस्तुत करते हैं, बाद में विस्तार से जानकारी देते हैं। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए, यानी विषय की मात्रा होनी चाहिए, बहुत मात्रा में विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। सहज प्रवाहमयी भाषा हो तो पाठक उसे पढ़ेगा। साथ ही लेखक के पास विषय के संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं, उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसा है, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकट स्थान परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। यानी ब्लॉग लेखक के पास कौन से गुण होने चाहिए? पहला गुण जो है, उसके पास विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। विषय ज्ञान चाहिए। दूसरा कौन सा गुण है? यानी विषय ज्ञान को क्यों चाहिए? संवाद स्थापित करने होते हैं हमें, तो संवाद के लिए विषय ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला मुद्दा है विपुल पठन, यानी पठन, वाचन बहुत होना आवश्यक है। हर एक विषय का, हर एक क्षेत्र का पठन आवश्यक है। पठन के बाद ही हम या वह लेखक चिंतन कर सकता है। विपुल पठन की, चिंतन की तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। यानी पहला हो गया विषय ज्ञान, पहला मुद्दा हो गया। दूसरा हो गया भाषा का ज्ञान, यानी भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। यानी पठन चिंतन के द्वारा ही समुचित ज्ञान भाषा का प्राप्त करते हैं। अब अगला मुद्दा है भाषा सहज प्रवाहमयी हो तो पाठक उसे पढ़ेगी। भाषा में क्या चाहिए? प्रवाह चाहिए, प्रवाहमयी, आगे आगे बढ़ने वाला प्रवाह होना चाहिए। एक ही स्थान पर अगर बोझिल रहकर विषय रह गया तो वह विषय आगे नहीं बढ़ता। तो आगे बढ़ने की प्रवाहमयता भाषा में होनी चाहिए। आगे लेखक ने दिया है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? लेखक के पास विषय के संबंध में सिर्फ ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, ज्ञान के साथ साथ भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। भाषा के प्रभुत्व के साथ प्रवाहमयता होनी चाहिए। विषय को आगे बढ़ाने की कला चाहिए। साथ ही साथ ब्लॉग लेखन के लिए संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होता है। यानी उस विषय के संदर्भ में संबंधित संदर्भ, घटनाएं या यादें हो तो ब्लॉग पठनीय हो जाता है। ब्लॉग किस तरह का होना चाहिए? पठनीय होना चाहिए। वाचक उसे पढ़े, पढ़ने में रुचि ले, इस तरह का ब्लॉग लेखन चाहिए। जिस क्षेत्र का
या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसा बना, यह ब्लॉग लेखक को अच्छी तरह से इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको किस तरह प्रभावित किया, व्यक्ति हो या विषय हो, उस विषय ने, उस व्यक्ति ने लेखक को यानी ब्लॉग लेखन जो भी करता है वो उसे प्रभावित क्यों हो गया, प्रभावित होने के कारण ही लेखन किया जाता है, ब्लॉग लेखन किया जाता है, या ऐसी कौन सी घटनाएं थी, ऐसी कौन सी खूबियाँ उस व्यक्ति में थी कि उस व्यक्ति को लेकर, इस विषय को लेकर लेखक प्रभावित होकर लेखन कर रहा है। इसकी जानकारी या इसका अंदाज़ा उस ब्लॉग लेखक के पास होनी आवश्यक है, या यह गुण ब्लॉग लेखक के पास होना आवश्यक है। यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में से है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा, यानी उस व्यक्ति की जो भी अन्य गुण है, यानी वह व्यक्ति सहृदय थी, मानवतावादी थी, इन पहलुओं को ब्लॉग लेखन करने वाले लेखक के स्मृतियों में होना चाहिए। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं, यानी ब्लॉग लेखक को पहले पाठकों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए, तभी पाठक उनके लेखों को पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ इस बात को ध्यान में रखें कि विषय के आशय की गहराई, यानी विषय गहराई से जाकर लिखना आवश्यक है। ऐसे ही ऊपरी तौर पर ब्लॉग लेखन करते जाएंगे तो पाठक का विश्वास हम संपादन नहीं कर सकते। विषय की गहराई आवश्यक है, यानी विषय का पूरा पूरा ज्ञान लेखक को होना आवश्यक है। प्रवाही कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। अब कथन शैली जो है, कथन करते जा रहे हैं और कथन शैली में भी प्रभुत्व ब्लॉग लेखक का होना आवश्यक है। क्लिष्ट शब्दों के उपाय से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विषय सामग्री को बहुत जल्दी एकरूप हो जाते हैं। भाषा किस तरह की होनी चाहिए, पाठक आसानी से समझ सके इस तरह की भाषा होनी चाहिए। सीधी सादी सरल भाषा का प्रयोग होना आवश्यक है। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। सटीक भाषा का प्रयोग होना आवश्यक है जिसमें कोई दोष न हो। वैचारिक भाषा, कभी कभी ऐसे सटीक विशेषणों का प्रयोग करके भाषा का सौष्ठव सौंदर्य बढ़ाना चाहिए और भाषा सौंदर्य के कारण पाठक उस लेख की ओर आकर्षित हो जाते हैं, यानी पाठकों को आकर्षित करने की कला ब्लॉग लेखक के पास होनी चाहिए। आगे देखिएगा, भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता। हम भाषा की परिभाषा करते हैं, ये परिभाषा करना ये अलग बात है, व्याख्या करना भाषा की अलग बात है। यानी हम कहते हैं शब्दों का समूह, अक्षरों का समूह, लेकिन इस अक्षरों में, इस शब्दों में ताकत होनी चाहिए, ताकतवर होने चाहिए, शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए। प्रत्येक शब्द या विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भी भावनाएं निहित होती है। यानी कौन सा भी लेख हो, उस लेख में भावनाएं छिपी होती है।
और यह भावनाएं पाठकों के हृदय को छू जाती है। इसीलिए पाठक उस लेख की ओर आकर्षित हो जाता है। आगे देखिएगा, सहज सरल होने के साथ साथ भाषा का बाकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। आता इथे म्हणते आहे बघा, वॉकपन, यानी लिहिण्याचे काही नियम आहेत, त्या नियमांचा वापर केला तर ब्लॉग को गरिमा, या गरिमा सौंदर्य, आशय, सौंदर्य जो है वो सौंदर्य बढ़ता है। आगे देखिए, शैली एक दिन में नहीं बनती। अब देखिएगा, हर एक की अपनी अपनी शैली होती है। रहने की शैली हो, लिखने की शैली हो, हर एक लेखक की अपनी शैली होती है। जैसे कि हम देखते हैं, प्रेमचंद जी की भाषा सीधी सादी सरल है, ये उनकी शैली की विशेषता है, लेखन शैली की विशेषता है। महादेवी भंडारी की जो भाषा है, लेखिका, महान लेखिका, उनकी भी अपनी अपनी शैली है लिखने की। या सॉरी, महादेवी भंडारी हम गलत से बोले, महादेवी, हमें महादेवी जी की बात करनी थी और मन्नू भंडारी जी की बात करनी थी। इकट्ठा हो गया शब्द। मन्नू भंडारी की ये लेखिका, महान लेखिका, और आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा जी, इनकी भी भाषा अलग है। यानी हर एक लेखक की, हर एक कवि की अपनी अपनी शैली होती है और उस शैली का वे एक दिन में आत्मसात नहीं करते। इनके लिए भी उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और यह आसानी से शैली नहीं बनती। यह सतत लेखन से संभव है। महादेवी वर्मा जी हो, मन्नू भंडारी जी हो, या कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी हो, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, आज के भी लेखक हैं। इन लेखकों को अगर हम देखेंगे तो एक दिन में वे लेखक नहीं बने हैं। उन्होंने बहुत सारा लेखन किया है, तभी वे सतत लेखन के बाद, उनके लेखन में सातत्य है, सतत लेखन, निरंतर लेखन के बाद ही वे मशहूर लेखक बन गए हैं। और सतत लेखन से ही ब्लॉग लेखन करना या उस शैली को आत्मसात करना संभव है, अन्यथा असंभव है। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज कर राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है। देखिएगा, यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है, जो गायक है एक दिन में गाने की प्रैक्टिस की, रियाज करना, सराव करना, प्रैक्टिस करना, और गायक बन गया। ऐसा कभी हुआ है? या जादुई छड़ी चल गई और गायक बन गए, ऐसा है? नहीं। उन्हें बहुत मेहनत उठानी पड़ती है, बहुत रियाज करना पड़ता है, सुबह सुबह रियाज करना पड़ता है, बहुत सारे खान पान की ओर पाबंदी लगानी पड़ती है, नियम डालने पड़ते हैं, या खाने के भी नियम होते हैं, तब भी वह गायक निपुण बन जाता है। यानी निपुण बनना, प्रवीण बनना उसमें। उसी तरह ब्लॉग लेखक को भी ये सारे गुण, ये सारी शैलियाँ, ये सारा ज्ञान, विषय ज्ञान हो, भाषा ज्ञान हो, भाषा में प्रवाहता हो, या व्यक्ति को पहचानना हो, उस व्यक्तियों की खूबियों को स्मरण में रखना हो, या शब्दांकन किस तरह करना है, या क्लिष्ट शब्दों को न अपनाकर सीधी सरल भाषा को अपनाना चाहिए, या सटीक विशेषणों का प्रयोग करते भाषा का सौष्ठव बढ़ाना चाहिए, या विषय को गरिमा प्राप्त कर देनी चाहिए, या ब्लॉगपन के जो नियम है उस नियमों को आत्मसात करना चाहिए, लेखन में सातत्य रखना चाहिए। ये सब जिस प्रकार एक गायक प्रतिदिन रियाज करके अपनी गायकी में
मशहूर हो जाता है, गायन में मशहूर हो जाता है, उसी प्रकार ब्लॉग लेखन के पास अगर एक गुण होते हैं तो वह अपने पाठकों को प्रभावित करता है या अपने ब्लॉग लेखन में वह सफल हो जाता है। एक गुण हो अगर होंगे उसके पास तब। आगे देखते हैं। ब्लॉग लेखन करते समय जैसे कि गुण है ब्लॉग लेखक के पास, उसी प्रकार ब्लॉग लेखक को कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। यानी सावधानियां, बेसावध होकर अगर हम लिखते जाएंगे, कुछ नियम नहीं, कुछ शुद्धता नहीं, आरोह नहीं, कुछ शब्दों की जानकारी नहीं, विषय ज्ञान नहीं, तो क्या ब्लॉग लेखन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ब्लॉग लेखन करते समय ब्लॉग लेखक को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, सावधानियों की ओर ध्यान देना पड़ता है। तो उसकी भी जानकारी हम लेते हैं। कौन सी वो सावधानियां है? ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो। मानक भाषा वैज्ञानिक भाषा, यानी जिसमें सब नियम होते हैं या नियमों का पालन किया जाता है, उस भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। उस भाषा में कौन सा भी दोष नहीं होता। व्याकरणिक अशुद्धि ना हो। हम व्याकरण की दृष्टि से भाषा की शुद्धता की ओर ध्यान देना यह ब्लॉग लेखन की दूसरी सावधानी है। यानी मानक भाषा का उपयोग करना चाहिए। शुद्ध रूप भाषा को जब प्राप्त होता है उसे मानक भाषा कहते हैं। अतः व्याकरण की शुद्धताओं की ओर ध्यान देना चाहिए। व्याकरण दृष्टया निर्दोष भाषा होनी चाहिए। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता। जैसे कि हमने पहले शुरू में कहा कि हम अपने विचार विस्तार से लिख सकते हैं। विस्तार से मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी लिख सके। अर्थपूर्ण हो, समाज मान्य हो, और कुछ भी लिखना गलत है और कुछ भी न लिखे, इसके लिए सावधानी बरतनी है। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं है। यानी लेखक, ब्लॉग लेखक आक्रामकता के साथ लिखता है, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल हो, गालियों का इस्तेमाल हो, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हो, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यानी यह सावधानी ब्लॉग लेखक को बरतनी पड़ती है। इस सावधानी की ओर ध्यान देना पड़ता है। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। अगर ऐसी भाषा हो तो पाठक उस लेख की ओर ध्यान नहीं देंगे और वो पसंद भी नहीं करेंगे। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखक को दूर रहना चाहिए। टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। यानी बिना सबूत से हम लिख नहीं सकते। सबूत के सहारा लेकर ही हम या ब्लॉग लेखक को लेखन करना पड़ता है। या बिना सबूत से अगर हम लिखेंगे तो वह गलत है, अपराध है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई भी बात गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है।
यानी ब्लॉग दीर्घायु नहीं रह जाता, कोई उसके और ध्यान ही नहीं देता, तो इसलिए वो अल्पायु हो जाता है। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रख जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। यानी ये सब सावधानियाँ अगर हम बरतने के बाद लेखन करेंगे तो हमें अपने ब्लॉग लेखन की प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती। पाठक खुद उस अपने ब्लॉग लेखन को प्रचार करेंगे या वही प्रचारक बनेंगे। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से, और यह श्रृंखला बढ़ती ही चली जाती है। अरे ऐसा कहते हैं, चलो ये तूने पढ़ा है क्या, ये पोस्ट तूने पढ़ी, ये ब्लॉग लेखन तुमने पढ़ा, बहुत अच्छा है। यानी वह श्रृंखला से उसकी वृद्धि बढ़ाते हैं या वे ही प्रचारक का काम करते हैं, पाठक ही प्रचारक बन जाते हैं। यह सब सावधानियाँ ब्लॉग लेखन करते समय आवश्यक है। ब्लॉग अब हम देखेंगे ब्लॉग लेखन का प्रसार, यानी ब्लॉग लेखन का प्रसार किस तरह हो जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है, खुद भी कर सकता है। विज्ञापन यानी जाहिरात देकर, फेसबुक पर पोस्ट डालकर, व्हाट्सएप द्वारा, SMS आदि द्वारा प्रचार कर सकता है। जैसे कि हमने कहा, इसके द्वारा वो लेखक करता है, अपने विचार पोस्ट करता है। तो ब्लॉग का प्रसार किस तरह होता है, वो खुद कर सकता है, जाहिरात देकर, विज्ञापन देकर, फेसबुक पर पोस्ट डालकर, व्हाट्सएप पर पोस्ट डालकर या SMS आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। कभी कभी आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री आदि रोचक हो तो ब्लॉग या पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। यानी वाचक ही बहुत सारे लेखकों के ब्लॉग की प्रतीक्षा करते हैं, उनके पोस्ट की प्रतीक्षा करते हैं कि अगली पोस्ट कब आएगी, इसकी प्रतीक्षा में वाचक या पाठक रह जाता है। और पाठक ही एक से दूसरे से तीसरे से सिफारिश करता जाता है और ब्लॉग का प्रसार होता है। खुद लेखक भी कर सकता है और पाठक भी करते हैं। अगली कड़ी के बारे में हम देखते हैं, ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ। अब आ गए रोजी रोटी की ओर। जैसे कि हमने कहा, हिंदी में रोजगार की या हिंदी भाषा में रोजगार की बहुत ही मौके हैं, बहुत ही अवसर है। उस अवसर को, उस संधि को हमें प्राप्त करके अपना अर्थार्जन, आर्थिक लाभ भी उठाने हैं। चलो देखते हैं ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। यानी हिंदी और अंग्रेजी के वाचक बहुत है और जितने लाइक आ जाते हैं उसी के अनुसार कमाई हो जाती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं। साझा करना, बांटना, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना, बांट देना। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा
विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन, आत्मकथात्मक तथा अपने अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। यानी जैसे कि लाइक और शेयर, अमुक अमुक राशि, अमुक अमुक पोस्ट के प्रचार तथा प्रसार हो जाने के बाद अपने अकाउंट में आ जाती है। यह भी व्हाट्सएप का, फेसबुक का ये भी लाभ है। तो अर्थार्जन की भी एक सुनहरा मौका इस ब्लॉग लेखन के द्वारा मिल सकता है। आगे ब्लॉग निर्माण की प्रक्रिया। इंटरनेट पर या किस तरह यह ब्लॉग लेखन की निर्माण किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्लॉग निर्माण की, कोई भी ब्लॉग निर्माण कर सकता है अपना, या अकाउंट अपना खोल सकता है, चाहे वो लेखक हो, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति हो, पत्रकार हो, आम सामान्य आदमी हो, जो भी अपने अच्छे विचार है वह अच्छे विचार आम जनता पर पहुंचाना चाहता है, वह भी अपने विचार गूगल के माध्यम से या ब्लॉग लेखन का अकाउंट खोलकर अपने विचार वे प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी ब्लॉग लेखन करते समय कुछ निर्माण करने की प्रक्रिया है। निर्माण करने की प्रक्रिया करते समय तो ये प्रक्रिया कौन सी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली है, ब्लॉग तैयार करने के लिए गूगल में जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है। या बच्चों, आप सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो जीमेल अकाउंट आप सभी का है, आप सभी ने खोला है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर में www.blogger.com खोलिए। अब क्या करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में www.blogger.com खोलिए, या इसमें ज्वाइन होना है हमें। आगे क्रिएट यूर ब्लॉग पर क्लिक कीजिए, यानी आगे जानकारी आ जाती है और उसमें क्रिएट यूर ब्लॉग पर क्लिक करना है। आगे अपने जीमेल गूगल अकाउंट पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, यानी पासवर्ड डालना पड़ता है। आप सबको मालूम है पासवर्ड किस प्रकार डाला जाता है। नए पेज पर टाइटल यानी शीर्षक दीजिए और अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार कीजिए, यानी यहाँ पर अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अपना नाम डालकर या अपना जो भी अंक है वह अंक डालिए, अपनी जन्मतिथि डालिए, जो नंबर आपको पसंद है उस नंबर को आप डाल सकते हैं। अपने फेवरेट व्यक्ति का नाम लिखकर नंबर डालना पड़ता है। bloggerspost.com थीम का चयन कीजिए, निवड करायचा आहे त्या ठिकाणी आणि क्रिएट ब्लॉगर पर क्लिक कीजिए। अपना ब्लॉगर अपने आप तैयार होगा। यह हो गई ब्लॉग निर्माण की प्रक्रिया। अब अपना अकाउंट खुल गया, ब्लॉग निर्माण हो गया, इसमें हम अपना विचार, अपनी जानकारी लिखकर पोस्ट कर सकते हैं। यानी ब्लॉग लेखन यह आसान तरीका है। थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी तकनीकी या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें अपना अकाउंट खोलकर वहाँ पर अपना लेखन करना है।
आगे ब्लॉग लेखन आवश्यक सावधानियाँ। ब्लॉग लेखन करते समय कौन सी सावधानियाँ बरतनी है? ब्लॉग लेखन के विषय का चुनाव करते समय सूझबूझ का होना आवश्यक है। चलो, कौन सा भी विषय लिया और उस पर लेखन किया, ऐसी बात नहीं है। सूझबूझ कर हमें विषय लिखना है। ब्लॉग लेखन में सामाजिक संकेतों का पालन आवश्यक है, यानी कुछ सामाजिक संकेत होते हैं। शब्दों का इस्तेमाल, भाषा प्रयोग, या जो पाठक को पठनीय भाषा लगे उस अपठनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्लॉग लेखन में सामाजिक स्वास्थ्य का विचार हो, वह समाज विघातक न हो। निरपेक्षता, यानी लेखक को धर्मनिरपेक्षता के साथ लिखना है। ब्लॉग लेखन के लिए प्राप्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग करना चाहिए। स्वतंत्रता मिली है, स्वैराचार नहीं। इस तरह ब्लॉग लेखन करते समय आवश्यक सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। इस प्रकार आज हमने ब्लॉग लेखन के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दे देके ब्लॉग लेखन के तात्पर्य, ब्लॉग लेखन की खोज यानी उत्पत्ति, उदय कब हुआ, ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया, ब्लॉग लेखन के आवश्यक गुण, लेखक के पास कौन से गुण होने चाहिए, ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियाँ, ब्लॉग लेखन का प्रसार किस तरह होता है, ब्लॉग लेखन के आर्थिक लाभ किस तरह है, ब्लॉग लेखन या ब्लॉग निर्माण की प्रक्रिया गूगल में जाकर जीमेल अकाउंट खोलकर किस तरह करने हैं, ब्लॉग लेखन की आवश्यक सावधानियाँ, इस पर हमने अपने जो भी कुछ जानकारी थी उस जानकारी को हमने हासिल किया है। अब ब्लॉग लेखन का एक उदाहरण हम अगली पीपीटी में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।